जय चला रही है कि डॉक्टर सुबह आता है दौरे पर, फिर 1 घंटा हॉस्पिटल रुकता भी नहीं है, ऊपर देखकर वापस चले जाती है, फिर घर पे देखती है, फिर कोई इमरजेंसी केस नहीं होता है, 90% पेशेंट खत्म हो जाता है, फिर वापस आती है। सारी की सारी दुकानें चले। जो खेताराम जी कह रहे हैं कि मैंने मना किया था, उन्हें घर के कैमरे चेक कराओ, मैं घर पे गया था और पहली बार उन्हें दिखाया था और दूसरी बार उन्होंने खुद कमला मैडम में एडमिट किया था और सारी चीजें मेरी आंखों के सामने 2 घंटा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी मासी साहब वहां तड़पते रहे, न किसी ने देखा न किसी ने सुना। अभी हम सब गांव वाले आए थे एसपी साहब से मिलने, अब कलेक्टर साहब टीना डाबी जी से मिलेंगे और आज रिपोर्ट एसपी साहब मीणा साहब ने कहा है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद उसमें देखेंगे। और लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि रिपोर्ट बिक गई है, जैसा सारे के सारे रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आने वाली नहीं है, चाहे मेडिकल बोर्ड हो चाहे कोई हो, नहीं आने वाली है। मैं इनके खिलाफ भूख हड़ताल करूंगा और जय प्रशासन को चेता रहा हूं कि मैं देह हत्या त्याग दूंगा। अगर मुझे नहीं मिला न्याय तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। और जय मैं पुलिस प्रशासन, सारे बाड़मेर कलेक्टर, जितने भी नेता है जिनकी लापरवाही की वजह से जय हो रहा है, सिस्टम में खराब है, मैं अभी कह रहा हूं जय हल्के में मत लेना। क्योंकि मेरी मासी साहब चले गए, जिन बच्चों के घर पे उम्मीद थी कि मेरी मासी साहब को ठीक, मम्मी को ठीक करा के वापिस लाएंगे, वो उम्मीद टूट चुकी है। वो उनके घर में अब कोई नहीं बचा है। मैं इसके न्याय के लिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। जय बाड़मेर की जनता, राजस्थान की जनता जितनी सुन ले, अगर आप में साथ देने की हिम्मत हो तो मेरा साथ दे। भूख हड़ताल करेंगे, हॉस्पिटल घेरेंगे, इनको अगर साथ देना हो साथ दो, वरना जो आपका पहले की तरह डूब अंधे जिस तरह घर में घुस के बैठे हो, कोई लापरवाही, हजारों बच्चे अनाथ होते हैं, वैसे बैठे रहो। अगर जागने का समय है तो अब जाग जाओ, टाइम अभी है जागने का, इस सिस्टम को जगाने का। आप यही चाहते हैं कि कोई और ऐसी घटनाएं अस्पताल में ना हो? जो मेरे मासीसा के बच्चों के साथ मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो। जो इन्होंने सिस्टम के साथ इंजेक्शन लगाने के बाद 3 घंटे मेरे तड़पते रहे, किसी ने देखा नहीं, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, गार्ड वालों ने वहां रोका, मैं तड़पता रहा, मेन डॉक्टर कोई नहीं आया। जो खेताराम जी कहते हैं मैं था नहीं, छुट्टी में होता हूं, आप अपनी दुकान चला रहे हो, आप क्या समझते हो ऐसे करोगे आप बच जाओगे? ऐसे मैं कह रहा हूं अब बाड़मेर की जनता जागेगी और इनको सबक सिखाएगी, मेरा साथ देगी, मुझे उम्मीद है। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जितने भी नेता थे, मैंने एक को फोन नहीं किया, सबको फोन किए, सब सोए है। और सोने की वजह यही है क्योंकि 5 साल बाद आपके घर आते हैं और जब इनकी रैली होती है तब आप लाखों में पहुंच जाते हो, लेकिन आज न्याय की बात है तब कोई पहुंच नहीं रही हो। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी साहब आए थे, उस टाइम हमें लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आएगी। भाटी साहब ने उस टाइम आए थे और इस टाइम मैंने हाँ किया था क्योंकि मुझे लगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आएगी क्योंकि लापरवाही हुई है। लेकिन अब जिस तरह से मुझे सुनने में आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आने वाली नहीं है और इस पे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट छोड़ो ना, जो लापरवाही हुई उस लापरवाही का क्या? 2 घंटे वहां तड़पते रहे, उसका क्या? अगर आप कह रहे हो कि भाई तबीयत पहले से खराब थी तो आप जनरल वार्ड में क्यों रखा? चलते फिरते थे तबीयत। अगर आप कह रहे हो इंजेक्शन से हेमरेज हुआ है, अंदर का ब्लेड माइंड में चला गया, तो आपने इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह से, वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो आपने लगाया क्यों? आपके पास रिपोर्टें नहीं थी, आपने सारी रिपोर्टें करवाई, आपने कहा बाहर से करवाओ तो हमने बाहर से करवाई। अब सारी का बाद ये रिपोर्ट आने के बाद मैं निर्णय लूंगा और निर्णय ऐसा लूंगा सारा प्रशासन जागेगा और इस प्रशासन को अब जागना पड़ेगा। और जितनी भी राजस्थान सरकार है जो अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद उन्हें जागना होगा, नहीं जागे तो मैं जगाऊंगा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से वापस कुछ चर्चा वगैरह हुई है? रविंद्र सिंह भाटी से अभी वापस मेरी चर्चा यह हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और सरकार ने सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है, हॉस्पिटल वालों ने वहां आए जितने भी प्रशासन वाले आए, उन्होंने उनके जो पूछा, बच्चे छोटे हैं उनके बारे में न तो कुछ कहा न कुछ उनके बारे में जानकारी ली। एसपी साहब नरेंद्र जी मीणा से अभी मिला हूं, उन्होंने आश्वासन मुझे दिया है। मैंने उन्हें कहा था कि आप उम्मीद न हो तो मुझे मना कर दो, मैं अब वापिस चक्कर नहीं लगाऊं, मैं अपनी तरफ से छोड़ दूं उम्मीद। उन्होंने मुझे उम्मीद अच्छी दी है, जो भी चीजें हैं मुकदमा दर्ज करेंगे। सबसे बड़ा जो बाड़मेर के अस्पताल का जो हाल हो रखा है, BL मसूरिया, जिन्होंने खुद कहा कि भाई रात को आप वहां नहीं थे। मैंने 4 बार पूछा कि रात को आप वहां नहीं थे, CCTV कैमरे चेक कराओ, रात को बराबर वहां थे। और सबसे बड़ी है कि हम जो घटना घटी उसके बाद न बाड़मेर सांसद ने अभी तक कोई, न बाड़मेर विधायक ने, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात क्या होगी हमारे लिए?